तो आज हम रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच इसके कुछ खास हिस्सों पर बात कर रहे हैं। कोशिश रहेगी कि किताब के जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझें। हाँ, मतलब इस बातचीत का मकसद यही है कि रामित ने पैसे संभालने के जो तरीके बताए हैं, खासकर युवाओं के लिए, उनको थोड़ा देखें। उनका अंदाज काफ़ी सीधा है, मज़ेदार भी, और वो सिर्फ बचत बचत नहीं करते बल्कि पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करने पर जोर देते हैं एक अच्छी जिंदगी के लिए। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल। रामित का जो एक मेन फलसफा है वो ये है कि पैसे को लेकर ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जटिल चीज़ है। उनका मानना है कि अगर एक सही सिस्टम बना लें तो काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। सिस्टम? किस तरह के सिस्टम की बात कर रहे हैं वो? देखिए, सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन? हाँ, ऑटोमेशन मतलब बचत और निवेश को स्वचालित कर देना। जैसी आपकी सैलरी आई, उसका एक तय हिस्सा, मान लीजिए 10%, 15%, वो सीधा निवेश में चला गया। अच्छा, चाहे खर्चों से? नहीं, ये अच्छा सवाल है। ऑटोमेशन का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाह हो जाएं। यहीं पर उनका दूसरा सिद्धांत आता है, सोच समझकर खर्च करना। सोच समझकर खर्च? हाँ, वो कहते हैं कि पैसे बचाने के चक्कर में ना खुद को हर चीज से रोकना जरूरी नहीं है, बल्कि जिन चीजों से आपको वाकई खुशी मिलती है, जो आपके लिए मायने रखती हैं, उन पर खुलकर खर्च करें। अच्छा। हाँ, और बाकी की जो फालतू चीजें हैं, जहां पैसा बहाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वहां कटौती करें। तो ये मतलब गिल्ट वाली बचत नहीं, बल्कि जानबूझकर अपनी पसंद से जीने वाली बात है। समझी। मतलब कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल। बस ये देखना है कि पैसा कहाँ सबसे ज्यादा खुशी दे रहा है। और तीसरा सिद्धांत क्या था? तीसरा है जल्दी शुरुआत करना, जितनी जल्दी हो सके। किस चीज की? निवेश के? हाँ बिल्कुल, खासकर निवेश की। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है ना, उसको कंपाउंडिंग का फायदा उतना ज्यादा मिलता है। वो जो ब्याज पर ब्याज वाली बात है, समय बहुत कीमती है इसमें। हाँ, कंपाउंडिंग का जादू। तो ये तो हो गए सिद्धांत, ऑटोमेशन, सोचकर खर्च और जल्दी शुरुआत। इनको असलियत में कैसे करें? किताब में कुछ ठोस कदम बताए हैं? हाँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल कदम है। जैसे सही बैंक चुनना, मतलब ऐसा सेविंग्स अकाउंट जहां ब्याज अच्छा मिले और फालतू की फीस ना कटे। और क्रेडिट कार्ड? हाँ, क्रेडिट कार्ड भी ऐसे चुने जो रिवॉर्ड या कैशबैक दें। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप बिल हमेशा पूरा और टाइम पर चुकाएं, वरना ब्याज बहुत भारी पड़ता है। सही बात है। और कर्ज का क्या? आजकल कई लोगों पर कर्ज होता है। जी, कर्ज पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। खासकर जो ज्यादा ब्याज वाले कर्ज हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का बकाया, उसे पहले चुकाने पर जोर है। वो दो तरीके बताते हैं। एक डेट स्नोबॉल, जिसमें सबसे छोटा कर्ज पहले खत्म करते हैं। हाँ, ताकि मोटिवेशन बना रहे। बिल्कुल। या फिर डेट एवलांच, जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज वाला कर्ज पहले चुकाते हैं, ताकि लंबे समय में पैसा बचे। अच्छा। और निवेश? इतने सारे ऑप्शंस हैं आजकल, फंड्स, स्टॉक्स। देखिए, रामित लंबी अवधि के निवेश की बात करते हैं और अक्सर कम लागत वाले इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड का सुझाव देते हैं। इंडेक्स फंड? हाँ, इंडेक्स फंड मतलब जो पूरे बाजार के इंडेक्स, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स को फॉलो करते हैं। इनमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है और फीस कम रहती है। और जरूरी यह है कि आप मार्केट ऊपर नीचे होने पर घबराएं नहीं, बस एसआईपी करते रहें। एसआईपी मतलब हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहे? हाँ बिल्कुल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नियमित निवेश बिना ज्यादा सोचे, वो मार्केट टाइमिंग के चक्कर में पड़ने से मना करते हैं। ठीक है। तो मतलब छोटे, नियमित कदम और बड़े फैसलों पर ध्यान देना, जैसे सैलरी बढ़वाना या घर लेना। एग्जैक्टली। और यही एक और दिलचस्प बात आती है। रामित के लिए ना, अमीर होने का मतलब सिर्फ बैंक में बहुत सारा पैसा होना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? उनके लिए अमीर होने का मतलब है एक रिच लाइफ जीना। रिच लाइफ? हाँ, मतलब वो जिंदगी जीना जो आप सच में जीना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर, अपने मूल्यों के हिसाब से। पैसा बस उस तक पहुंचने का एक जरिया है, एक टूल है। मतलब पैसे का इस्तेमाल करके वो जिंदगी बनाना जो किसी को चाहिए, चाहे वो दुनिया घूमना हो या अपना कोई काम शुरू करना हो या बस परिवार के साथ सुकून से रहना हो। बिल्कुल। हर किसी की रिच लाइफ की परिभाषा अलग हो सकती है और पैसा उसे पाने में मदद करता है। ये किताब इसीलिए शायद इतनी पॉपुलर है ना, क्योंकि भाषा आसान है और सलाह प्रैक्टिकल लगती है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, शायद 20s या 30s में। हाँ बिल्कुल, शुरुआती लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है। पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ये किताब लिखी तो गई है अमेरिकन सिस्टम को ध्यान में रखकर। हाँ, ये तो है। तो वहाँ के जो 401 के या रॉथ आईआरए जैसे रिटायरमेंट प्लान है या क्रेडिट स्कोर का जो सिस्टम है, वो यहाँ से अलग है।
हमें उसे भारतीय संदर्भ में देखना होगा। जैसे यहाँ पीपीएफ है, एनपीएस है, अलग तरह के म्यूचुअल फंड है। सही कहा। तो अपने हिसाब से थोड़ा बदलना होगा। और शायद जिन्हें पहले से काफी पता है उन्हें कुछ बातें बेसिक लग सकती है। हाँ, हो सकता है। ये ज्यादातर फंडामेंटल्स पर फोकस करती है। एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज शायद उतनी ना मिले। तो कुल मिला के इस पूरी बातचीत से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि पैसा सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि एक अच्छी अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए है। ऑटोमेशन से इसे संभालना आसान हो जाता है, जल्दी शुरू करने से फायदा होता है, और सोच समझकर खर्च और निवेश करके कोई भी अपनी रिच लाइफ की तरफ बढ़ सकता है। कोई एक छोटा सा सोच समझकर किया गया खर्च क्या हो सकता है जो किसी की अपनी रिच लाइफ की परिभाषा के करीब लाता हो? इस पर सोचा जा सकता है।